हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय पर चर्चा करेंगे, जहां महाभारत की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद का प्रारंभ होता है। इस अध्याय में अर्जुन की मानसिक स्थिति, उनके संशय और युद्ध के प्रति उनके मन में उठने वाले प्रश्नों का विवरण मिलता है। अर्जुन को अपने ही परिजनों और मित्रों के खिलाफ युद्ध करते देख उनकी आत्मा में संघर्ष और करुणा का भाव उत्पन्न होता है। यह अध्याय हमें अर्जुन की मानवता, उनका संघर्ष और हमारे जीवन में संकल्प और धर्म के महत्व को समझने का एक अनूठा दृष्टिकोण देता है। आइए मिलकर जानते हैं अर्जुन के इस मानसिक द्वंद्व को और समझते हैं कि कैसे गीता का ज्ञान हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। साथियों, श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है और इस अध्याय का प्रारंभ धृतराष्ट्र के इस प्रश्न से शुरू होता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः मामका पांडवा सचेव किम कुरुत संजय। यहाँ पर धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, इसलिए वो संजय से युद्ध की स्थिति के बारे में पूछते हैं कि पांडव और कौरव युद्ध भूमि में इकट्ठे होने के बाद क्या निष्कर्ष पर पहुंचे। इस श्लोक में धर्म क्षेत्र शब्द का उपयोग किया गया है और वो बहुत ही सार्थक शब्द है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यंत संदिग्ध थे, अतः इसी संदेह के कारण उन्होंने अपने सचिव से पूछा कि उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त थे कि उनके पुत्र तथा उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उनकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहते कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहे हैं। इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत थे कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास के शिष्य थे, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकते थे। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। धृतराष्ट्र के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए संजय बोलते हैं, दृष्टवा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य मूप संज्ञम राजा वचनम ब्रवती। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। वह नहीं जानते थे कि उसी के समान उनके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उन्हें विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उन्हें तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्न के मंतव्य को समझ जाते हैं। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहे थे। उन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि उनके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया कि उनका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गए हैं। पश्यताम पांडु पुत्राणामाचार्य महतिम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण त्व शिष्येण धीमता। दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यहाँ पर परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहते हैं। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था, अतः झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो द्रोणाचार्य का वध कर सकते थे। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य ने उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान किए। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहे हैं और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी
उसी के आधार पर उनसे यह व्यूह रचना की है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध भूमि में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहे थे कि वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने उन्हें यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अत्र सूरा महेश वाशा भीमा अर्जुना क्षमायुधि युयुधानो विराट सच द्रुपद सच महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी, युयुधान, विराट तथा द्रुपद। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं थे, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताते हैं क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय थे। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। धृष्टकेतु सचेकितानः काशीराज सच वीर्यवान पूरी जिंत कुंती भोज सच सेव्य सच नरपुंगव। इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज तथा सेव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। युद्धामन्यु सच विक्रांत उत्तमेजा सच वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेया सच सर्व एव महारथा। पराक्रमी युद्धामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध्ये द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमीते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के अन्य नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को पहले बताते हैं कि आप उदारता न दिखाकर कहीं पांडवों से समझौता ना कर ले। उसके बाद वो पांडवों के कुछ सूरवीरों के नाम सुनाते हैं और आगे अपने स्वयं की सेना के कुछ सूरवीरों के नाम बताते हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। यहाँ पर दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बाहिलिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुए थे। कृपाचार्य की जुड़वा बहन का विवाह द्रोणाचार्य के साथ हुआ था। अन्य च बहवः सूराः मथेर्ते तयक्त्वजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। ऐसे अन्य अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को उन वीरों की बात बता रहे हैं जो दुर्योधन के लिए अपने प्राणों का त्याग करने के लिए उद्यत रहते हैं। अपर्याप्तम तस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तमं स्तु इदं एतेषां बलम भीम अभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब भीष्म पिता द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित होने के कारण उनकी सशस्त्र सेना की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम के द्वारा की जा रही है जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीष्म से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजय होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं अवस्थिताः भीष्म एवं अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि
कौरवों की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर करती है, उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक भी शब्द नहीं कहा था जब द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन की आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के अवसर पर किया था। तस्य क्षणजयनन हर्षम कुरु वृधर पितामह सिंहनादम विंध्य उच्च शंखम दम्धो प्रतापवान। तब कुरुक्षेत्र के व्योमवर्द परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को बहुत हर्ष हुआ। कुरुक्षेत्र के व्योमवर्द पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के साथ प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तत्पश्चात शंख, नंगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ततः श्वेतः हये युक्ते महति सयंदने स्थितो माधवः पांडवाः च एव दिव्यो शंखो प्रदधमन्तुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में श्री कृष्ण और अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु तथा भगवान श्री कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोक में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित होगी। पाणच जन्य ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंड्रम धम्नो महाशंकम भीमक्रमा वर्कोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पाणजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीष्म ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। साथियों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके ही भिन्न अंश है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशित करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों को तो वे प्रत्यक्ष रूप से निर्देशित करते हैं। जहां कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के दिव्य इंद्रियों को निर्देशित करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर का वध किया था। वे गायों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। माता देवकी के पुत्र होने के कारण उनको देवकी नंदन कहा जाता है। वृंदावन में माता यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वे यशोदा नंदन कहलाए। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी कहलाए। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषि केस है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम को वर्कोदर कहा गया है, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी तरह वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी माता लक्ष्मी थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पहले से ही निश्चित थी।
शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर है, नकुल सहदेव च सुघोष मणिपुष्पको काश्यः च परमेशवासः शिखंडी च महारथा धृष्टधूम्नो विराष्टसच सात्यकी सचा पराजितः द्रुपदो द्रौपदेया सत्सर्वः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान धम्नुः पृथक पृथक। यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टधुम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। यहाँ पर संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महान युद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहित किया था। इन सभी शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन हमको यहाँ देखने को नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इस कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास था। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह किसी भी विपत्ति में क्यों न हो। उसी समय हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये वचन कहे। उपयुक्त इस कथन से यह ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह भी विजय का सूचक था, क्योंकि हनुमान जी ने भगवान राम व रावण के युद्ध में राम जी की सहायता की थी, जिससे भगवान राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों विराजमान हैं। भगवान कृष्ण साक्षात श्री राम, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनके नित्य सेवक हनुमान जी अवश्य रहते हैं तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी माता सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्य परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित ही विजय के लक्षण स्पष्ट थे। ये सभी युद्ध की व्यवस्थाओं को देखकर अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच। अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा करने वालों को और उनके शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपा से अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी भी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी के रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रहती है। प्रत्येक स्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है, अतः सेवक स्वामी की सेवा के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु अपने शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई भी नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके
हठधर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहे हैं और यह देखना चाह रहे हैं कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रश्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। साथियों, यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजना बनाकर पांडवों के राज्यों को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व यह तो जान ही लेना चाहते थे कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उनकी कोई योजना न थी। यह भी तथ्य था कि वह अपनी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहे थे। यदि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनकी बगल में विराजमान थे। इसके बाद संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। साथियों, इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाक का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने श्री कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की। श्री कृष्ण के भक्त के रूप में वह श्री कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूल पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रहता है। अतः श्री कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में श्री कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित सारे कुरुओं को देखो। साथियों, समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते हैं कि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो ऐसा कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? भगवान श्री कृष्ण को अपनी भुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा न थी। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपने मित्र की मनोस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी थी। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचाताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पोत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को देखते हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सके। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सके। वह उन सेनाओं को भी देख सके जिनमें उनके मित्र थे। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इस विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गए और इस प्रकार बोले। साथियों, इस अध्याय का अब आगे का पाठ अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। साथियों, ये सभी भक्ति में युक्त मनुष्य के सारे सद्गुण हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त जो भक्ति नहीं करते अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा बौद्धिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। उनमें दया की भावना नहीं होती है। अतः स्वजनों और मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सभी के लिए करुणा से अभिभूत हो गए जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था वह उनके प्रति प्रारंभ से ही दयालु थे,
किंतु विपक्ष दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहे थे। और जब वह इस प्रकार सोच रहे थे तो उनके अंगों में कंपन होने लगा और मुख सूख गया। उन सबको युद्ध भूमि में देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उनसे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उनके अंग कांप रहे हों, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहे थे। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं आए थे, किंतु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं। जो भगवान के प्रति अविचलित भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं होता है उसके पास भौतिक योग्यता ही रहती है जिसका कोई मूल्य नहीं रहता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है, माया के प्रलोभन में फंस जाता है और जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है। अर्जुन आगे भगवान से बोलते हैं कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। साथियों, शरीर में दो प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परम आनंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने के कारण होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है। वह इतना अधीर हो गए कि उनका विख्यात धनुष गांडीव उनके हाथों से सरक रहा था और उनकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सभी लक्षण देहात्म बुद्धि के कारण जन्मे थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। साथियों, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े रहने में असमर्थ थे और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उन्हें आत्मविस्मृति हो रही थी। वो अपने आप को भूल रहे थे। साथियों, भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण कोई भी मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय दिख रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। साथियों, जब किसी भी मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा था। साथियों, मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव यानी जो जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हुए हैं वह ये भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही परिजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। साथियों, मनुष्य यह जाने बिना कि इसका स्वार्थ भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। इसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली सूर्य मंडल में प्रवेश करने योग्य हैं। एक तो क्षत्रिय जो भगवान की आज्ञा से युद्ध करता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने से भी पीछे हट रहे थे। वे अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचते हैं कि परिजनों को मारने से उन्हें जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता। आगे अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे गोविंद, हमें राज्य, सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहता हूँ, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोकों का राज्य क्यों न मिले। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रशंसा होगी। साथियों, यहाँ पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है, क्योंकि वे गायों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करते हैं कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि इसके विपरीत यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं
तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट होती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञापालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तृप्ति करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। साथियों, हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे उल्टा होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार करता है, किंतु यदि भगवान की इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहे थे, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध कर दे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने भाइयों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते थे, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवान का भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते हैं। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए तैयार थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। आगे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। साथियों, वेदों के अनुसार 6 प्रकार के आताताई होते हैं। पहला विष देने वाला, दूसरा घर में आग लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला, छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। शास्त्रों के अनुसार ऐसे आताताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगेगा। आताताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन को सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुत्व व्यवहार करना चाहता है। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। जैसा कि भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आताताई था क्योंकि उसने भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण किया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में भी विशिष्ट प्रकार के आताताइयों से भेंट होती है। ये उनके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति यह सामान्य आताताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से अपने ही भाई बंधुओं का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेष्ठ रहेगा। अतः थोड़े शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं है। अंततः अर्जुन सोचते हैं कि जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण को यह बताना चाह रहे थे कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे कुछ अनिष्ट हो, यानी बुरा हो। किंतु कृष्ण कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, भक्तों का तो कभी भी नहीं। आगे अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले आगे अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देखते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। साथियों, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने पर मना करे। अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए वह युद्ध को नकार नहीं सकते थे, क्योंकि उनको दुर्योधन ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई दे रहे थे, इसलिए वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकते। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य पालनीय होता है, यानी कर्तव्य का पालन किया जाना चाहिए, किंतु यदि परिणाम
विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं है। इन पक्ष विपक्षियों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय लिया। आगे अर्जुन श्री कृष्ण से बोलते हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। साथियों, वर्णाश्रम व्यवस्था यानी समाज की जो चारों वर्ण व्यवस्था है में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम है, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सके। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए बूढ़े लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन बूढ़ों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधित पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म के कार्यों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के बूढ़े लोगों का वध नहीं होना चाहिए। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से वर्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। साथियों, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का उत्पन्न होना है। वर्ण व्यवस्था इस प्रकार बनाई गई थी कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गी बन जाता है, उसी प्रकार स्त्री भी पतनोन्मुखी होती है। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज में बूढ़ों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होती है। साथियों, इस श्लोक में बताया गया कि अगर समाज में अधर्मी लोग बढ़ेंगे तो स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं बचेगा और स्त्रियां पतित हो जाएगी। स्त्रियों के पतित होने पर वर्णिवंश यानी अवांछित संतानें उत्पन्न होगी और अवांछित संतानों के उत्पन्न होने से समाज नष्ट हो जाएगा। आगे अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चित ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है, यानी नरक का जीवन उत्पन्न होता है। ऐसी पतित कुलों के पुरखे यानी पितृ लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल या पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। साथियों, शास्त्रों के अनुसार हमारे पितरों को समय समय पर पिंड दान देने की प्रथाएं रही है। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि भगवान विष्णु को अर्पित भोजन से जो प्रसाद मिलता है उसको ग्रहण करने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी हमारे पितृगण विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर यानी भौतिक शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेत योनि में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुख में जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति में जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। अर्जुन कहते हैं कि जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं यानी नष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य नष्ट हो जाते हैं। साथियों, सनातन धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजना तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष को प्राप्त कर सके। अतः समाज का जो उत्तरदायित्व नहीं लेते उनके द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। उसके परिणाम स्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य यानी भगवान विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग उनका अनुगमन करते हैं वे निश्चित ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। आगे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में जाते हैं। साथियों, यहाँ पर अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करते हैं। साथियों, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। सनातन धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पाप आत्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाता है, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होता है। आगे अर्जुन अफसोस करते हैं कि कितने आश्चर्य की बात है, हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत
यानी तैयार हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। साथियों, स्वार्थ से वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयास करते हैं। आगे अर्जुन बोलते हैं कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। साथियों, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण नहीं किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उन पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना तैयार है। इन सब लक्षणों का कारण उनकी दया भावना थी, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। साथियों, इस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना विषाद प्रकट किया, यानी अपना दुख प्रकट किया। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़े हो गए थे, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठे कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर बैठ गए। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य है। साथियों, इस अध्याय में जो भी अर्जुन के जो गुण बताए गए हैं, जो दया भावना और भक्ति की भावना बताई गई है, वे ही किसी व्यक्ति के आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्यताएं हैं। साथियों, इस प्रकार भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग समाप्त होता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।